हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। स्पेशली हम लोग बात करेंगे रिक्सिया की कि रिक्सिया में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह का मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी स्ट्रक्चर है रिक्सिया का, साथ ही साथ हमने बात की थी कि एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर रिक्सिया का कैसा होता है। आई होप आपने उन वीडियोस को देख लिया हो। तो आज के इस यूनिट फर्स्ट के लेक्चर 4 के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उन सभी के लिए ये जो वीडियोस जा रहे हैं ये हमारे पास YouTube पर फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है आप सभी को। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए और उन सारे फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी जरूर करिए इन वीडियोस को जो आप सभी के साथ इस बार सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स देने वाले हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। और ब्रायोफाइट्स में देखेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, तो हमने लास्ट लेक्चर उसमें ही देख लिया था। आज हम लोग फोकस करेंगे कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है रिक्सिया की बॉडी में, है ना। आइए, तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिक्सिया की बॉडी में जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए हमें सबसे पहले समझना है कि सेक्स ऑर्गन्स जो है वो किस तरह के होते हैं रिक्सिया में। तो बच्चों, लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो सेक्स ऑर्गन्स है ये कहाँ पाए जाते हैं। ये रिक्सिया की बॉडी पे डॉर्सल सरफेस यानी कि ऊपर के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, ऊपर वाले सरफेस पे जो कि मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं है उसको हम लोग डॉर्सल सरफेस कहते हैं। तो उस सरफेस पे ये पाए जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक मेच्योर थैलस देखें किसी भी रिक्सिया की बॉडी का तो उसके सेक्स ऑर्गन्स हमें दिखेंगे। अगर एंथेरिडिया है मतलब ये कौन सा सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है बच्चों ये, ठीक है। और अगर आर्चिगोनियम है तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन रहा। या तो स्पोरोगोनियम जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम सेक्स ऑर्गन्स की बात जिस बॉडी पर कर रहे हैं रिक्सिया की वो गैमेटोफाइट बॉडी है। ये भी मैंने पहले बता दिया है, आज फिर से बता रही हूँ कि जो बच्चों ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है जो कि इनके दूसरी स्टेज को दर्शाता है इनके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। तो गैमेटोफाइट वाली बॉडी पे ही सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, चाहे एंथेरिडिया हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया हो। और फिर स्पोरोगोनियम भी आगे बनता है। हालांकि इन सभी को अगर माइक्रोस्कोप में देखना है तो आपको इसे सैफ्रेनिन से स्टेन करना होगा। सैफ्रेनिन एक केमिकल होता है रेड कलर का जो कि आसान बनाता है माइक्रोस्कोप में किसी भी स्ट्रक्चर को देखने में। तो सैफ्रेनिन पाया जाता है और ग्लिसरीन डालकर आप इसको, ताकि मॉइस्चर बना रहे, सूखे नहीं ऑर्गन्स, और आप इसको इजीली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब अगर सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया या ऊगोनिया दोनों नाम है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, और एंथेरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन का। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, डॉर्सल रीजन में, मिड डॉर्सल रीजन में, डॉर्सल सरफेस पे थैलस बॉडी का जो रिक्सिया का है उसके ऊपर पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो है एक्रोपेटल सक्सेशन में बनते हैं, ठीक। तो यानी कि इस तरह का पैटर्न जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये साइड से बनते हुए सेंटर में आते हैं। तो इस तरह का सक्सेशन देखने को मिलता है। ज्यादातर स्पीशीज होमोथैलिक है। होमोथैलिक यानी कि एक ही बॉडी पर दोनों ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज हेट्रोथैलिक भी होते हैं। हेट्रो यानी कि अलग, थैलिक यानी कि थैलस, थैलस यानी कि इनकी बॉडी। तो अगर एक ही बॉडी पर दोनों ऑर्गन्स है ये भी देखने को मिलता है। और अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर अलग अलग सेक्स ऑर्गन पाए जाए ऐसा भी होता है कि मतलब एक बॉडी है ऑर्गन बोल रही हो सेक्स, ये जो थैलस बॉडी है, एक थैलस बॉडी है इस पे मेल सेक्स ऑर्गन है, दूसरी थैलस बॉडी है जिसपे फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ऐसा भी हो सकता है। और एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाए ये भी होता है। तो ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। ज्यादातर प्रोटैंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि प्रोटैंड्रस यानी कि एंथेरिडिया जो है, यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो पहले बनता है किसके तुलना में, फीमेल सेक्स ऑर्गन की तुलना में। तो हम ये कंडीशन यूज करते हैं, हम ये टर्म यूज करते हैं कि प्रोटैंड्रस कंडीशन है, पहले एंड्रोइशियम बन रहा है। इस तरह से डेवलपमेंट देखने को मिलता है सेक्स ऑर्गन्स का रिक्सिया में, ठीक। अब देखो ये पूरी बॉडी आपको दिख रही है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर जिन बच्चों ने देखा होगा वो इस डायग्राम को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि ये वाला जो हिस्सा है ये डॉर्सल है और ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये वेंट्रल है। डॉर्सल सरफेस पे आपको सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे और जो निचला हिस्सा है वेंट्रल सरफेस, यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। क्या क्या है ये दोनों स्ट्रक्चर, एक है राइजोइड्स और दूसरा क्या है बच्चों, स्केल्स। ये दो चीजें हैं जो कि निचले हिस्से में पाई जाती है। तो आप ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, ये चीजें यहाँ पे देख रही है कि ऊपर वाले में आपको इस तरह से लाइंस भी दिख रही है।
है ना। तो ये जो रो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये बता रहा है कि बीच बीच में एयर चेम्बर है, हवा जा रही है यहाँ से क्योंकि यहाँ पे एयर पोर्स प्रेजेंट है। और बीच बीच में यहाँ पे सेल्स भी देखने को मिल रहे हैं जो कि इपिडर्मल सेल्स है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट है जहां वहां क्लोरोफिल पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल सेल्स आपको देखने को मिलता है, ये डॉर्सल सरफेस है, और साथ में आप देखेंगे कि इसी डॉर्सल सरफेस में एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम इसी के अंदर है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्गन यहाँ पर है, ये देखिए जो मैं आउटलाइन कर रही हूँ ना, ये ऑर्गन है सेक्स ऑर्गन्स। तो देखो एक ऑर्गन इधर है डॉर्सल सरफेस पे, हालांकि थोड़ा सा बीच में भी आ रहा है जिसमें वेंट्रल सरफेस भी आ रहा है, तो इसीलिए कहा गया मिड डॉर्सल रीजन में ये सेक्स ऑर्गन्स जो है ये पाए जाते हैं। इधर साइड साइड में आपको जो निकले हुए दिख रहे हैं ये दोनों स्केल्स हैं। स्केल्स क्या करते हैं, किनारों को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये निचला स्टोरेज रीजन है जहां से वॉल्स राइजोइड्स निकल रहे हैं। अब इन राइजोइड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि कौन सा स्मूथ वॉल्ड है, राइजोइड्स है कि ट्यूबरकुलेटेड है। अब देखो राइजोइड्स जो है पूरी तरह से प्लेन है, क्या बीच बीच में इस तरह से दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड है नहीं है, ये स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स है। तो आप इधर लेबल भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स है। वही अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे बीच बीच में ऐसे से निकला हुआ है, इसका मतलब ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स भी पाए जाते हैं रिक्सिया की बॉडी में और स्मूथ वॉल्ड भी पाए जाते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो ऑर्गन है ये क्या है, ये आर्चिगोनियम है, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो वो आप देख पा रहे होंगे कि मिडिल रीजन में पाया जा रहा है। तो ये पूरा स्टोरेज रीजन हो गया, ये फोटोसिंथेटिक रीजन हो गया, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम ये क्या बता रही है तो हमें नहीं पता, तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, लेक्चर नंबर 3 जरूर जाके अच्छे से देख लेंगे यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, वीडियोस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। गॉट इट बच्चों, चलो आगे बढ़े। देखो तो ये चीज हो गई, एयर चेम्बर है, फोटोसिंथेटिक रीजन, नीचे वाले को स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन में हमें एंड पे स्केल्स मिला और नीचे राइजोइड्स मिले। साथ ही साथ हमें इन दोनों के बीच में सेक्स ऑर्गन्स भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में ही आज का हमारा ये पूरा लेक्चर रहने वाला है ना। इसको भी हम बड़े आसानी से समझ लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एंथेरिडियम की, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गैमेटोफाइट है, ठीक है, गैमेटोफाइट मैंने बता दिया पहले कि इनकी मेन प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं और उसी पे ये एंथेरिडियम है। अगर इसमें देखा जाए तो एंथेरिडियम जो है वो एक कैविटी में डॉर्सल सरफेस पे है, और उस कैविटी के अंदर जिसमें एंथेरिडियम पाया जाता है उस कैविटी को बोलते हैं एंथेरिडियल चेम्बर। ठीक है, इसके अंदर होता है, और इस चेम्बर के अंदर छोटी सी ओपनिंग होती है, और उस यहाँ पे एक मैच्योर एंथेरिडियम जो है इसके ऊपर एक स्टॉक होता है, नीचे क्लब शेप का या पियर शेप की भी इसकी पूरी बॉडी मेल सेक्स ऑर्गन की हो सकती है। एंथेरिडियम का एक स्टॉक भी होता है जो कि मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं ये एक एंथेरिडियम है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऊपर की तरफ ओपनिंग है जिसको ऑस्टियोल बोलते हैं। ये देखो इस पूरे चेम्बर को बोल रहे हैं, इस चेम्बर के अंदर ये एंथेरिडियम है जो मेल सेक्स ऑर्गन है। तो चेम्बर एंथेरिडियल चेम्बर की बात हो रही है, इस चेम्बर के अंदर ही एंथेरिडियम है। ठीक, अब आप देखेंगे इसके ऊपर वॉल है और अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल है। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये मेल सेक्स ऑर्गन का, एंड्रोसाइट मदर सेल। ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल है इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि यही एंथेरोजॉइड बनाते हैं। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एंथेरिजॉइड क्या है, एंथेरिडियम क्या है। देखो मेल सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन का नाम एंथेरिडियम है, लेकिन इससे बनना क्या है, गैमेट बनना है। एंड मेल ऑर्गन से जो है सेक्स ऑर्गन से क्या बनता है, गैमेट्स बनता है। अब ये मेल सेक्स ऑर्गन है तो इससे मेल गैमेट बनेगा, और मेल और फीमेल गैमेट जब साथ आते हैं तो अब हम उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मेल गैमेट है इसी का टेक्निकल नाम क्या है, एंथेरोजॉइड्स है। ओके, एंथेरोजॉइड्स। ठीक है, तो एंथेरोजॉइड्स है जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये जो एंथेरोजॉइड्स है ये इस मेल गैमेट को ही दूसरा नाम दिया गया है, और ये इस सेक्स ऑर्गन के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, अब ये जो इसके अगल बगल आप देखेंगे कि वन सेल की थिक स्टेराइल जैकेट भी पाई जाती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। जैकेट का काम क्या होता है, जैसे ठंडी में मैंने जैकेट पहना है, क्यों पहना है, फैशन के लिए नहीं। ठीक है, कुछ लोग पहनते हैं फैशन के लिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मेनली एक जैकेट जो है वो प्रोटेक्शन के लिए है।
है ना। अब आप उसको और यूज में ला रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन मेन काम जो है इसका वो तो प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि ठंडी गर्मी से बचाया जा सके। ठीक, अब बरसात का समय है तो रेन कोट आप पहनेंगे, ठंडी का समय है तो आप मोटे जैकेट्स, मोटा कोट पहनेंगे। तो डिपेंडिंग कि सीजन क्या है, किस तरह का प्रोटेक्शन चाहिए, उस तरह से आप जैकेट्स पहनते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो मेल ऑर्गन है इसको भी जैकेट लेयर की जरूरत पड़ती है। अब इसी जैकेट लेयर के अंदर छोटे छोटे एंड्रोसाइट मदर सेल है। ये एंड्रोसाइट मदर सेल ही है जिनके अंदर कैपेबिलिटी है क्या बनाने की, क्या बनाने की, एंथेरोजॉइड्स बनाने की, यानी कि मेल गैमेट बनाने की। भाई इस ऑर्गन के अंदर ही ना गैमेट बनेगा, तो वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल जो है इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, और यही डिवाइड करते करते क्या बनाता है, दो एंड्रोसाइट्स बनाता है। अब एंड्रोसाइट मदर सेल से दो एंड्रोसाइट बने, अब ये और डिवाइड करेगा तब एंथेरोजॉइड बनेगा, यानी कि मेल गैमेट बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब हर एक जो एंड्रोसाइट है यही आगे चल के चेंज होता है, मेटामॉर्फोज, यानी कि अपने आप को बदलना, अपने रूप को बदलता है, और यही से बनता है एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड को हम स्पर्म भी बोल सकते हैं और स्पर्मेटोजॉइड भी नाम से बोला जा सकता है इसको। तो ये जो ऑर्गन है मेल ऑर्गन, यही एंथेरोजॉइड बनाता है। अब हर एक एंथेरोजॉइड बहुत छोटा यूनिन्यूक्लिएट यानी एक न्यूक्लियस इसकी बॉडी में होता है और दो बड़े फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक, फ्लैजिला क्यों है भाई, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे रिक्सिया है, कोई भी ब्रायोफाइट आप ले ले, ये फर्टिलाइजेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर का। पानी के बिना इनके दो गैमेट साथ आ ही नहीं सकते, और पानी में जरूरी क्या है, फ्लैजिला का होना, क्योंकि फ्लैजिला इनकी बॉडी को क्या करता है, मोटाइल बनाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। तो वो चीज आप देखेंगे कि इनके पास यहाँ पे फ्लैजिला भी पाया जाता है। अब ये जो फ्लैजिला है, निचला फ्लैजिला जो है ये स्लाइटली लार्जर, थोड़ा सा बड़ा होता है अपर वाले के कंपैरिजन में। अगर इस तरह से मैं बना दूं तो एक फ्लैजिला ऐसा होता है, एक फ्लैजिला ऐसा होता है, दो फ्लैजिला होता है। अब एंथेरिडियम जो है वो उधर से एंथेरोजॉइड जो है रिलीज होता है और डायरेक्टली कहाँ जाता है, वाटर के अंदर जाता है, पानी के अंदर। तो आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे बच्चों, तो ऊपर सबसे ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑस्टियोल देखने को मिल रहा है। ऑस्टियोल मतलब वो ओपनिंग। अब इसके अंदर ये जो चेंबर आपको देखने को मिल रहा है ये एंथेरिडियल चेंबर है। अब इस चेंबर के अंदर आपको ढेर सारे सेल्स अंदर इकट्ठा दिख रहे हैं, ये जो बीच में दिख रहा है ये एंड्रोसाइड मदर सेल है, और ये उसके ऊपर जो ये वॉल आपको दिख रही है ये एंथेरिडियल वॉल है, और नीचे ये स्टॉक है। ठीक, अब यहीं से क्या होगा, ये एंथेरोजॉइड या स्पर्म्स जो है अंदर बनेंगे एंड्रोसाइड मदर सेल से, और फिर रिलीज हो जाएंगे, और डायरेक्टली यहाँ से रिलीज होके कहाँ जाएंगे, पानी में चले जाएंगे। तो ये है मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम। आइए बात करते हैं आर्चिगोनियम की। ठीक है, अब आर्चिगोनियम की बात करें तो आर्चिगोनियम क्या है बच्चों, इसका दूसरा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये, है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम क्या है, आर्चिगोनियम। अब ये जो आर्चिगोनियम है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक आर्चिगोनियम जो है वो आर्चिगोनियल कैविटी के अंदर, एकदम कंपेयर करेंगे तो एकदम एंथेरिडियम जैसा ही है। जैसे वहां पे एंथेरिडियल कैविटी थी, इधर आर्चिगोनियल कैविटी है। और ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी ऑर्गन डॉर्सल सरफेस पे, ऊपरी हिस्से पे पाया जाता है गैमेटोफाइट के। अब इसके जो नेक है आर्चिगोनियम का, ये पूरी कैविटी में से बाहर की तरफ आता है। अब ये जो आर्चिगोनियम है ये फ्लास्क शेप का होता है, जिससे गुलदस्ते का शेप होता है, ऐसा बनाते थे ना छोटे थे तो इस तरह का शेप में आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन ऐसा होता है शेप में। ठीक, और लॉन्ग ट्यूब पाई जाती है जिसमें नेक सेल्स और वेंटर सेल्स होते हैं। अब वेंटर जो है ये सेसाइल होता है, यानी मूवमेंट नहीं करता है, और एक सेल थिक लेयर से ही घिरा हुआ रहता है जिसमें 12 से 20 सेल्स पाए जाते हैं। नेक में 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स होते हैं, और ये अगल बगल ढेर सारे सेल से घिरा हुआ रहता है। ठीक, अब आप इसको डायग्राम से बेटर तरीके से समझ पाएंगे, तो डायरेक्टली हम डायग्राम पे आते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए इसको आउटलाइन दूं तो ये एक फ्लास्क शेप का है कि नहीं है, ये देखो ऐसे शेप का है ये, है ना। तो ये फ्लास्क शेप का ये जो आपको ऑर्गन दिख रहा है यही है हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग सेल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो नीचे के हिस्से का ये जो सेल है यही एक्स सेल है, यानी फीमेल गैमेट यही है। अभी तो हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं फीमेल ऑर्गन की, लेकिन गैमेट यही है। जैसे मेल गैमेट एंथेरोजॉइड या स्पर्म था, वैसे फीमेल गैमेट जो है वो एग है।
अब ये नीचे, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो है ये जो सेल है इसको क्या बोलते हैं, इसको वेंटर कैनाल सेल बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। अब ये जो एक सेल के ऊपर वाली सेल है इसको वेंटर कैनाल सेल कहते हैं। अब इसके ऊपर आपको 2-3 लेयर और दिख रही होगी, 1 2 3 4। अब ये जो 4 लेयर है ये एक तरह से ये इसका पूरे बॉडी का क्या है, ये इसका गर्दन है, नेक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेक कैनाल सेल। ये पूरी 4 हो गई नेक कैनाल सेल, और जो एक के जस्ट ऊपर है वो हो गई वेंटर कैनाल सेल, और सबसे नीचे है एग सेल। तो ये 3 तरह के सेल्स हैं जो इसकी बॉडी के अंदर भरे पड़े हैं, एग सेल, उसके ऊपर वेंटर कैनाल सेल और उसके ऊपर नेक कैनाल सेल। ठीक, अब आप देखेंगे कि ये पूरी बॉडी जो है ये एक लेयर से घिरी हुई है, कवर्ड है ना। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो नेक कैनाल सेल के ऊपर जो ये सेल्स कवर कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक सेल बोलते हैं। अब कैनाल वर्ड हटा दीजिए, तो नेक कैनाल सेल जो जिससे घिरा हुआ है उसको बोलते हैं नेक सेल, वेंटर कैनाल सेल जिससे घिरा हुआ है उसको बोलते हैं वेंटर सेल। ठीक है, तो ये इधर वेंटर सेल है। ठीक, अब ये उसकी पूरी कैविटी है जिसके अंदर ये वेंटर कैनाल सेल है और इसके नीचे ये एग सेल है। तो ये इतनी स्ट्रक्चर है जिससे मिलकर ये बना है। नेक सेल है, नेक सेल है, इधर वेंटर सेल है और नीचे यहाँ पे पूरी तरह से इसको घेरा हुआ है। अब वही अगर देखें तो अंदर की तरफ सबसे नीचे में एग, फिर वेंटर कैनाल सेल, फिर पूरा नेक कैनाल सेल है। ठीक, यही इतनी चीजें हैं जिससे मिलकर एक फीमेल सेक्स ऑर्गन की बॉडी आर्चीगोनियम यानी कि तैयार होता है। ठीक, जब भी आपको इन सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पूछेगा आपको ये नाम लिखना, मेंशन करना बहुत जरूरी है और इसको अंडरलाइन करना भी नहीं भूलेंगे। एक हो गया वेंटर कैनाल सेल, एक हो गया नेक कैनाल सेल और एक हो गया एग सेल। जिससे घिरा रहेगा वो उसमें से कैनाल वर्ड हटा दो बस, वेंटर सेल, नेक सेल और यहाँ पे हाँ ये इतनी 2 चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी क्या है, अब जरूरी है कि जो एंथेरोजॉइड है वो कहां तक पहुंचे, इस एग सेल के पास पहुंचे और इसको क्या करे, फर्टिलाइज करे। जैसे ही इसको फर्टिलाइज करेगा एक जाइगोट बन के तैयार हो जाएगा, जिससे आगे चल के नेक्स्ट बॉडी बनेगी। नेक्स्ट बॉडी यानी कि दूसरी स्टेज। अब पूरे इनकी लाइफ में मैंने बताया था 2 स्टेज आती है। अब जैसे ये गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स साथ आए, गैमेटोफाइट वाली स्टेज खत्म हो जाती है और फिर शुरुआत होती है दूसरे स्टेज की, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, स्पोरोफाइट। व्हाट इट, चलो अब देखेंगे तो ये स्टेटमेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि भाई जो आर्चिगोनियम है फ्लैश शेप का है, पहले बता दिया। अब इसके अंदर नेक सेल है और वेंटर सेल है। वेंटर जो है ये वेंटर जो है यहाँ पे 12 से 20 सेल से घिरा हुआ है, और नेक जो है वो यहाँ पे 4 से 6 नेक सेल से मिलकर बना है जो कि नेक सेल से घिरा हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पे 6 से 9 सेल्स पूरे रो में पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल 6 सेल, 1 2 3 4 5 6, तो पूरे सेंटर वाले रीजन में 6 सेल्स, 6 से 8 सेल्स पाए जाते हैं। अब टिप ऑफ नेक के ऊपर यहाँ पे टिप पे अगर देखे जाए तो यहाँ पे कवर सेल्स या लिड सेल्स हैं। वेंटर जो है यहाँ पे ऊपर वेंटर कैनाल सेल है, इस पूरे वेंटर रीजन में क्या है, वेंटर कैनाल सेल है, और यहाँ पे और साथ साथ में यहाँ पे आपको नेक कैनाल सेल दिख रहा है। तो वही चीज होगा, वेंटर में ऊपर वेंटर कैनाल सेल है और नीचे ये पूरा आप देखें वेंटर के नीचे अब क्या है, एग सेल है। तो वेंटर वाले रीजन में वेंटर कैनाल सेल है और एग सेल है। वही फर्टिलाइजेशन के दौरान बात करें तो हर चीज छोड़कर, अब देखो अब हमें चाहिए क्या, हमें नेक सेल्स की जरूरत है, हमें वेंटर कैनाल की सेल की जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ एग सेल की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये बाकी सेल का क्या होगा, फिर ये बाकी सारे सेल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे। अब सोचो कि सब गायब हो जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ एग सेल। तो आसानी रहेगी, एंथेरोजॉइड यहाँ पे बड़े आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये बाकी सारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे और यहीं से स्पर्मेटोजॉइड या तो कह लो एंथेरोजॉइड यहीं से एंट्री लेगा। एंट्री के लिए इसको जगह एकदम साफ हो गई। अब यहाँ पे ये क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, और इससे बनेगा क्या, जाइगोट। और जाइगोट वो सेल है जिससे दूसरी स्टेज की शुरुआत होती है, जिसे हमने कहा है स्पोरोफाइट। गॉट इट, तो ये स्पोरोफाइट शुरू होगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो जाइगोट ही है। ठीक, ये जाइगोट दर्शाता है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट खत्म, अब शुरू होगा स्पोरोफाइट। अब इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम पढ़ लिया, आप बोलेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन के लिए तो यही 2 चीजों की जरूरत थी, दोनों ऑर्गन्स मिल गए, दोनों ऑर्गन से गैमेट बन गया, एंथेरोजॉइड बन गए एंथेरिडियम से और एग सेल बन गया आर्चिगोनियम से। अब क्या, तो भाई अब आएगा स्पोरोगोनियम, ये वो जगह है जहां स्पोर बनेगा। अब आप बोलेंगे स्पोर कहां से आ गया, अरे भाई याद करिए मैंने पूरा फ्लो चार्ट आप लोग को बनवाया था जहां पे मैंने क्लियरली बताया था कि पूरे लाइफ साइकिल में
एक जो हमारे पास यहाँ पे ब्रायोफाइट है जिसमें हम लोग रिक्सिया समझ रहे हैं, तो ये जो गैमेटोफाइट है इसके पास दो स्टेज आती है, ठीक, एक गैमेटोफाइट और दूसरी स्टेज को मैं नीचे लिख रही हूँ, उसका नाम है स्पोरोफाइट। ठीक, हमने शुरुआत किससे की? गैमेटोफाइट से। हमने पहले कुछ लेक्चर्स में इनकी बॉडीज को समझा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझा, इंटरनल स्ट्रक्चर समझा। जहां हमने ये समझ लिया, फिर हम आ गए भाई कि इस गैमेटोफाइट में दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। एक हो गया एंथेरिडियम और दूसरा ऑर्गन हो गया आर्चिगोनियम। ठीक है, ये दोनों ऑर्गन्स बन गए। अब होगा क्या कि ये जो एंथेरिडियम है इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा एंथेरोजोइड्स। और ये जो आर्चिगोनियम है इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एग सेल, क्योंकि ये गैमेट है और ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सेक्स ऑर्गन है। आई होप अब आपको ये ना समझाना पड़े, इतना आपने समझ लिया होगा अभी तक के इतने वीडियोस से, है ना। अब ये दोनों गैमेट्स जो है ये फ्यूज करेंगे, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इससे बन गया जाइगोट। यहाँ काम खत्म। अब यहाँ से शुरू क्या होगा? स्पोरोफाइट। इसीलिए आप सबसे पहले आप समझेंगे स्पोरोगोनियम को। ये इतनी चीजें खत्म होती है यहाँ पे। अब यहाँ से स्पोरोफाइट की शुरुआत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अब स्पोरोगोनियम जो है ये एक सिंपल बॉडी है जिसमें कैप्सूल और स्पोर सैक है, ठीक। क्योंकि अगर आपने इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझा होगा गैमेटोफाइट का, तो इसकी पूरी बॉडी में आता क्या है बच्चों? इसकी पूरी बॉडी में आता है इस तरह का कैप्सूल होता है, इस तरह का सीटा होता है और फुट होता है। ये सब के सब कहाँ बनते हैं? गैमेटोफाइट के ऊपर। तो हमें देखना है भाई इसी कैप्सूल के अंदर ही, ये कैप्सूल है, इसी कैप्सूल के अंदर ही स्पोर्स बनेंगे। तो हमें पहले इससे शुरुआत करनी है, स्पोरोगोनियम से, भाई वो सैक जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फुट और सीटा यहाँ पे नहीं है। रिक्सिया की बॉडी में फुट और सीटा नहीं पाया जाता है, मतलब ये दोनों नहीं होगा। जहां से शुरुआत हो रहा है वो फुट है और ये जो पतला सा आपको ट्यूब दिख रहा है गैमेटोफाइट के ऊपर, ये सीटा है। अब देखो, जब बात हम किसकी कर रहे हैं, ये तो ओवरऑल एक जनरल डिस्क्रिप्शन है ना पूरे हमारे ब्रायोफाइट का, लेकिन रिक्सिया की अगर हम बात करें तो ना तो फुट है ना तो सीटा है स्पोरोफाइट में। ये स्पोरोफाइट है और निचला हिस्सा जो ये गैमेटोफाइट है। हमने इसकी बात कर ली, भाई इसी स्टेज में ये दोनों बने, इनसे गैमेट बने, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, ठीक। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इस ऊपर की बॉडी की। अब रिक्सिया जैसी बॉडी बड़ी सिंपल है। अब इसे में ना तो फुट है ना ही सीटा है, क्या है? डायरेक्टली कैप्सूल है। अब इसी के अंदर जो है स्पोर्स जो है वो बनेंगे। तो आप डायरेक्टली देख पा रहे होंगे कि फुट और सीटा जैसे स्ट्रक्चर यहाँ नहीं पाए जाते हैं। सिंपल बॉडी कैप्सूल और स्पोर सेल जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक। इसी के अंदर यहाँ पे क्या है? इट इज एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट। भाई गैमेटोफाइट के अंदर ये धसे हुए हैं, ठीक है, और ये नॉन ग्रीन है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट हुआ क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल था, खाना वो खुद बना सकता है, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसीलिए ये गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है। अब स्पोरोगोनियम के अंदर ढेर सारे स्पोर मदर सेल हैं, ठीक, जो कि यहाँ पे कैप्सूल बॉल से ढके हुए हैं। और साथ में कैलेप्ट्रा है। कैलेप्ट्रा एक ऐसा जगह है, स्ट्रक्चर है, जो कि स्पोर्स को रिलीज करने में, झटक कर रिलीज करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ स्पोर्स भी है। अब ये जो स्पोर मदर सेल है ये डिवाइड करता है इसके अंदर, और डिवाइड करने से यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। और ये जो स्पोर्स है ये टेट्राहेड्रल होते हैं। ये स्पोर्स एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर रिलीज हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, इसको जरा मैं हटाती हूँ क्योंकि फुट सीटा जैसा कुछ रिक्सिया की बॉडी में है। अब देखो, जैसे ही जाइगोट बनता है इससे शुरुआत होती है दूसरे स्टेज की इनके पूरे लाइफ में, और इस दूसरे स्टेज का नाम स्पोरोफाइट है। अब इस स्पोरोफाइट की बॉडी में मियोसिस होता है, एक टाइप का ये सेल डिवीजन है जिसके वजह से स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स रिलीज हो जाता है पूरे एटमॉस्फेयर में, इसको रिलीज कर दिया जाता है हवा की मदद से, और ये फैलकर वापस से गैमेटोफाइट बनाएगा। तो एक आप देख रहे हैं एक साइकिल चलती जा रही है। गैमेटोफाइट बनेगा यानी मेन प्लांट बॉडी, फिर उसके अंदर सेक्स ऑर्गन बनेंगे, फिर उससे गैमेट बनेगा। गैमेट को पानी की मदद चाहिए होगी जाइगोट बनने के लिए, जाइगोट बनते फिर दूसरे स्टेज की शुरुआत होगी स्पोरोफाइट। इसमें वापस से सेल डिवीजन होगा और वापस स्पोर्स बनेंगे। तो इस तरह का ये जो साइकिल है वो चलता जाता है ना। तो ये कुछ आप यही चीज यहाँ पे समझ रहे थे कि स्पोरोगोनियम था वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनेगा, वो अल्टीमेटली बन गया। तो भाई इस तरह से रिप्रोडक्शन में कंप्लीट होता है। अब फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन से पहले यहाँ जो स्पोरोगोनियम है और इसके अंदर की जो लेयर है ये डिसॉल्व हो जाती है, और कैलेक्ट्रा की मदद से इस अंदर के जितने स्पोर्स हैं वो सब बाहर रिलीज हो जाते हैं। अब स्पोर्स जो है आगे चल के वापस क्या करेगा? वापस से गैमेटोफाइट बनाएगा, वापस से रिक्सिया की नई बॉडी बनाने के लिए तैयार हो जाएगा।
तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ दिखेगा। एलेटर्स वगैरह यहाँ नहीं पाए जाते रिक्सिया की बॉडी में। नेक जो है आर्चिगोनियम का, ये यहाँ पे आउटसाइड रहता है, लेकिन अल्टीमेटली ये खराब हो जाता है ये भी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट बॉडी है जिसके अंदर क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, क्योंकि गैमेटोफाइट पहले बना, उसमें रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से स्पोरोफाइट बना। अब ये जो स्पोरोफाइट आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना आपको, यही स्पोर्स है। अब स्पोर टेट्राड क्यों लिखा है, क्योंकि स्पोर अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 1 2 3 दिखेगा, तो बोलेंगे 4 कहाँ है, अरे चौथा पिछले तरफ है, तो 3 आगे दिख रहा है, चौथा पिछले तरफ है। तो ये टेट्राहेड्रल होते हैं, 4 होते हैं स्पोर्स। अब ये दो सब चारों के चारों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और वापस से किसको जन्म देंगे, गैमेटोफाइट को। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। आई होप बच्चों आपको नाउ ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिक्सिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या है स्पोरोफाइट, क्या है एंथेरिडिया, क्या है आर्चिगोनियम, क्या है एंथेरिजॉइड, क्या है एक्सेल। ये क्लियर हो गया होगा एकदम बढ़िया तरीके से। नहीं समझ आया है तो एक बार वापस वीडियो को जरूर देखिएगा, हालांकि ये जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आपने इनको क्लियरली ध्यान से अच्छे से समझा होगा वीडियो को तो आपको ये समझ में आ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा। अब स्पोर्स क्या है भाई, स्पोर पहला सेल है किसका, गैमेटोफाइट का। अब आप बोलेंगे गैमेटोफाइट का कैसे हुआ, स्पोर्स तो स्पोरोफाइट से बन रहे हैं। अरे भाई देखो, तो पहला सेल है गैमेटोफाइट जनरेशन का। अगर गैमेटोफाइट बनना है तो गैमेटोफाइट बनने से पहले स्पोर होना जरूरी है ना, तो स्पोर तो पहला सेल है जिससे गैमेटोफाइट बनेगा, इसलिए कह रहा है स्पोर्स पहले सेल होते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन के, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स है ये क्या लिखा होगा भाई कि यही क्या कराते हैं, ये जो शेप है स्पोर्स का ये राउंड या पिरामिडल होता है और हर एक स्पोर जो है इसके ऊपर वॉल होती है, कवरिंग होती है। ये जो वॉल है इसके ऊपर 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को स्पोर के एक्सोस्पोरियम बोलते हैं जो कि बहुत थिक होता है, और मिडल वाले को मीजोस्पोरियम और इनर वाले को एंडोस्पोरियम हम लोग बोलते हैं। ये जो स्पोर्स हैं यूनिसेलुलर हैं, एक ही तरह के सेल से बने, एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा हर सेल में, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, वापस से पहली स्टेज बनाएंगे गैमेटोफाइट, और ये साइकिल बस चलती ही जाती है, ठीक। तो इस तरह से ये होता है। ये आपको एक प्रॉपर स्पोर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि पॉलन ग्रेन होता है ना, वैसे उसके आप देखेंगे ये स्पोर है, इसका बाहरी एक्साइन लेयर है, इनर इंटाइन लेयर है, हर एक स्पोर एक नई बॉडी बनाएगा। देखो ये एक स्पोर है, अब इससे क्या होगा, वापस ये जर्मिनेट करेगा तो ये नया बॉडी बनाएगा, रिक्सिया की नई गैमेटोफाइट बना देगा। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन देखने को रिक्सिया में मिलता है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले आपको बता दूं बच्चों कि डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस पे अगर आप नवोत्भव बैच के साथ हमारे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। इस बैच के अंदर हम लोग 2nd और 4th सेमेस्टर की प्रिपरेशन कराते हैं। इसके अंदर आप जो कोर्सेज कवर करते हैं उसमें आता है बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीकॉम और बीएससी एग्रीकल्चर। तो इन कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप जरूर हमारे इस बैच के साथ ज्वाइन करिए। हमारा जो नवोत्भव बैच है ये बहुत पॉपुलर कोर्स है, बीते कई सालों से हम लोग सेमेस्टर एग्जाम्स की बच्चों को प्रिपरेशन कराते आ रहे हैं और बच्चों के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स रहते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आप इन नवोत्भव बैच के साथ जरूर जुड़िए। इस कोर्स के अंदर आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाएगी, डाउट क्लासेस आपको क्लियर कराए जाएंगे, हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, यूनिट वाइज आपको रिवीजन कराया जाएगा लास्ट मिनट पे, जिसके वजह से डीएनएस सेमेस्टर क्लासेस जैसे चैनल जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और यहाँ से आपको जिस तरह के क्वेश्चंस यूनिट वाइज कराए जाते हैं वो जरूर आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए प्रेडिक्शंस हमारे अच्छी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे मेंटोरशिप प्रोग्राम जो कि आपको हर मेंटोर से मिलेगा, एक से एक हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर मेंटोर्स है जो कि कई सालों से बच्चों को सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और इस नवोत्भव बैच के साथ जब आप जुड़ते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग पूरे कोर्स की जो भी कोर्स है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। पूरे कोर्स के ऑफर प्राइस की बात करें तो इट इज 1499 है। डीएनएस 10 अगर आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर, यहाँ पे आपको कुछ ऑफ जरूर मिल जाएगा। और रही बात अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे कोर्स के साथ में जुड़ने के तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डाउनलोड डीएनएस एजुकेयर ऐप करना मत भूलिए। इस ऐप के यहाँ पर आपको जो भी ये जो सेमेस्टर क्लासेस के लिए जो फ्री पीडीएफ आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं उनके आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएंगे। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स है और इस टेलीग्राम चैनल का नाम, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के लिंक में जरूर मिल जाएगा। उससे जाके आप इस ग्रुप के साथ जरूर ज्वाइन करिए। इस टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे जाती है उसकी पीडीएफ्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको रिक्सिया में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो अच्छे से इस वीडियो के एंड में क्लियर हो चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।